अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए अब इंतज़ार किस बात का, अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है बाउल। इसमें हम ऐड कर लेते हैं 1 कप मिल्क ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं पानी। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं शुगर। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सॉल्ट और शुगर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं ईस्ट। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम इसे जितने अच्छे से मिक्स करेंगे इतनी ही अच्छी हमारी शुगर और सॉल्ट हमारे मिल्क में डिसॉल्व होगी और ईस्ट भी अच्छे से हमारी फिर बाद में राइस होगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 एग। और एग ऐड करने के बाद अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी और क्विक सी ये आज की हमारी रेसिपी है। और अब अच्छे से हम इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते जाएंगे ताकि एक मज़ेदार से ये हमारा पहले बैटर रेडी हो। अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हमने। और अब इसमें ऐड कर लेते हैं 3 कप्स मैदा ऐड करने के बाद अब हम इसे अपने मिल्क और बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मेरी जो आज की रेसिपी है सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बंस, आप लोग इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों से एक पार्ट भी मिस ना हो और आप लोग भी इसलिए इसे अपने घर पर बना लें। बच्चों को भी तो वैसे बंस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ब्रेकफास्ट में तो स्पेशली बंस तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप लोग इसे अपने घर पर बनाएं, अपने बच्चों को साथ दें। बाहर के बंस से बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट और यम्मी है। और जैसे कि अब आपको पता है कि बाहर के बंस भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए ईज़ली के लिए ये रेसिपी शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ बंस की, ताकि आप लोग भी इसे अपने घर पर बनाएं और आप लोग भी इन बंस को 15 डेज़ के लिए अपने घर पर स्टोर कर सकते हैं। ये उसी वक्त भी सॉफ्ट और फ्लफ़ी रहेंगे। आप अपने घर में जिंगर बर्गर बनाएं या शामी बर्गर बनाएं या फिर बीफ पैटी बर्गर बनाएं, इनके लिए ये आप लोगों के लिए रेसिपी लाई हूँ। ये बंस ब्रेकफास्ट में भी बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे कवर कर लेते हैं 10 मिनट्स के लिए और इसे रेस्ट दे देंगे। तो अब 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमारी तो भी सेट हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से हाथों की मदद से ही अपनी एक डो रेडी कर लेंगे। जितने अच्छे से ये हमारी डो नीट होगी उतनी अच्छी ये हमारे सॉफ्ट और फ्लफ़ी से बंस बनेंगे और ये राइस भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो अब हम इसे अच्छे से गूंद लेते हैं। तो अब हम इसे बाउल से निकाल लेते हैं। इसे अब हम अच्छे से सेट कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे बाउल में रखकर ग्रीस करेंगे और राइस होने के लिए रख लेंगे। तो अब हमने इसे अच्छे से नीट भी कर लिया है और अब ये हमारी तो सेट भी हो चुकी है। और अब आप देख सकते हैं कि हमने अपनी कितने अच्छे से तो नीट की है। अब हम इसे बाउल में रखेंगे। हमने अपना बाउल भी ग्रीस कर लिया है ऑयल से और अब हम अपनी टो को भी ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं ऑयल। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून और अब हम इसे ग्रीस कर लेते हैं अच्छे से और फिर इसके ऊपर क्लिंक लगाकर हम इसे राइस होने के लिए रख लेंगे। तो अब हमने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर क्लिंक लगा लेते हैं, फिर अच्छे से हम इसे सेट करेंगे और अब हम इसे राइस होने के लिए रख लेते हैं। हम इसे
1.5 के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। तो अब 1.5 कंप्लीट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि हमारी डो कितने अच्छे से राइस हुई है और इसमें अब बबल भी बन गया है। तो अब हम इसकी एयर निकाल लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने इसमें घर में जितने भी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं हमने वही सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं और ये बहुत ही आसान है रेसिपी बनाना। आप लोग भी इसलिए इसे अपने घर पर बना सकते हैं। तो अब इसकी अच्छे से हमने एयर निकाल ली है। तो अब हम अच्छे से एयर निकालने के बाद अब इसे हम मार्बल पे रख लेते हैं ताकि हम इसे डिवाइड कर सकें इक्वल पार्ट्स में। तो अब हम इसे सेट कर लेते हैं अच्छे से और एक बड़ा सा हम एक गोल सा पेड़ा बना लेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि अब हमने अपना पेड़ा भी रेडी कर लिया है। तो अब हम इसे 3 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर लेते हैं ताकि फिर बाद में हम इन्हें बंस की शेप दे सकें। तो अब हम इसे कट कर रहे हैं। अभी हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। फिर 3 पार्ट्स में अब हम कट करके इसको बाकी के 2 पार्ट्स को हम साइड कर लेंगे इनके पेड़ा बनाकर। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और जो अब हमने अपना एक पार्ट अलग कर लिया था वो अब हम उसका एक पेड़ा बना लेते हैं और ऐसे ही हम अपने बाकी के 3 पार्ट्स के पेड़े बनाकर इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ताकि फिर हम इन्हें अपनी बंस की शेप भी दे सकें। ये जो बंस की रेसिपी है ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि हम इनके अंदर जो फिलिंग करेंगे ताकि आप लोगों को भी आइडियाज़ मिल सके और आप लोग भी इसलिए से अपने घर पर बना सकें। बड़ा पाव और बीफ पैटी बर्गर की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग इसे अपने घर पर बनाएं। और बच्चे तो वैसे भी ये जंक फूड्स खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो इसलिए आप मेरी रेसिपी को ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग अपने बच्चों को भी खुश कर सकें। और अब हमने इन्हें बंस की शेप दे दी है और अब आप देख सकते हैं हमने इनके छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं। और अब यहाँ पर हमने ले लिया है मोल्ड और इसमें मैंने बटर पेपर ऐड करके इसे ग्रीस कर लिया है ऑयल से। और अब हम इसमें अपने ये बंस रख लेंगे और अब हम इन्हें ब्रश की मदद से ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं अपने सारे बंस को और इनको हम कवर करके 10 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अब हमने इसके ऊपर वापस क्लिंक लगा लिया है ताकि हम इन्हें रेस्ट दे सकें। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है बाउल और इसमें मैंने ऐड कर लिया है एग की जर्दी। इसका जो वाइट पार्ट था वो हमने साइड कर लिया है और इसकी जर्दी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद हम अपने बंस पर लगा लेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमने ये बंस के पेड़े कितने छोटे छोटे बनाए थे और अब ये भी अच्छे से राइस हो चुके हैं। अब 10 मिनट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इनका क्लिंक रिमूव कर लेते हैं और अब हम ब्रश की मदद से अपने सारे बंस के ऊपर ये ऐसे जर्दी लगा लेंगे कि इससे ये होगा कि जो हमारे बंस है इनके ऊपर से कलर भी आ जाएगा और ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे ऊपर से। तो अच्छे से हम इसके ऊपर अब जर्दी लगा लेते हैं अपने एग की और इसमें हम सेसम सीड्स की टॉपिंग करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं ब्लैक सेसम सीड्स। आप इसमें वाइट सेसम सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अब हमने अपना डिश का भी प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। 40 to 45 मिनट्स में ये अच्छे से बेक हो जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे बंस कितने अच्छे से बेक हो चुके हैं। अब हमने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। ये बिल्कुल अटैच बंस बने हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। तो अब हम इन्हें कट कर लेते हैं और अब आप इसके ऊपर कलर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा आया है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी हमारे बंस बन चुके हैं। और सेसम सीड से भी इसकी अट्रैक्टिव लुक आ रही है और खाने में भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की ये हमारी रेसिपी अब तैयार है और अब आप भी जल्दी से ट्राई करें और रिव्यू दें।
अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।